नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 12 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 12 अगस्त के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल और इस पर ऑलरेडी 10,000 लोग जुड़ चुके हैं। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है दोस्तों। अभी तक हम लगभग 40 क्विज कर चुके हैं, ठीक है। और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। इसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं ये मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था 38वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो आई है नीरज की और सेकेंड रैंक किसकी आई है, योगेश्वरी की आई है। और जो थर्ड रैंक है वो किसकी आई है, काजल की आई है, ठीक है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन पहली बार 2000 में किया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। कब, 1985 में घोषित किया गया था और पहली बार कब मनाया गया था, 2000 में मनाया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका पर चर्चा करना है। 2020 की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी, तो ये थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन थी। और अभी इसकी थीम क्या है इस वर्ष की, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा इस वर्ष की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को, ठीक है। और जो हमारे राज्य के प्रमुख दिवस में से 11 मई को क्या मनाया जाता है, तो ये जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और 18 जून को महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है, स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त करने वाले हमारे मध्य प्रदेश के किस वरिष्ठ नागरिक को सम्मानित किया गया है, तो देखिए श्रीमती नारायण देवी, श्री राधाकृष्ण सिंह और श्री रामबाबू शर्मा, ये तीनों को, ठीक है। श्रीमती नारायण देवी कहाँ से है, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। श्री राधाकृष्ण सिंह कहाँ से है, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से है। और श्री रामबाबू शर्मा कहाँ से है, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये तीनों को अभी सम्मानित किया गया है। और ये सम्मानित किसके द्वारा किया गया, तो हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने इनको सम्मानित किया है। क्वेश्चन था हमारा, पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए मैं हूं प्रकृति रक्षक अभियान का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस इंस्टीट्यूट ने लोक प्रशासन व सुशासन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक रिफॉर्म्स के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ एक MOU साइन किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के IIM इंस्टीट्यूट इंदौर के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। और IIM इंदौर की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1996 में। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है, प्रोफेसर हिमांशु राय। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा जल प्रदाय योजनाओं के प्रचालन और प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किसके सहयोग से किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। और बात करें हम यहाँ पर ADB बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है। और इसके भी प्रेसिडेंट कौन है, तो ये मासात्सुगा आसाकावा इसके प्रेसिडेंट है। और देखिए अभी इसमें कितनी कंट्री मेंबर है, तो 68 कंट्री मेंबर है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को सम्मानित किया जाएगा, तो इनके सम्मान स्वरूप कितने रुपए की राशि देने की घोषणा की है, तो ये की है 1 करोड़ रुपए की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों बात करें हम यहाँ विवेक सागर की, तो देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और ये अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा भी थे,
ठीक है। और भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। और विवेक सागर ने किस कंट्री के खिलाफ एक गोल किया था, तो ये किया था अर्जेंटीना के खिलाफ। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। और मध्य प्रदेश में पुरुष हॉकी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो 2007 में हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। और देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारतीय महिला हॉकी टीम है, तो इनके खिलाड़ियों को हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कितने रुपए देने की घोषणा की है, 31 लाख रुपए, ठीक है। 31 लाख रुपए हर खिलाड़ी को दिए जाएंगे। जो देखिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 अगस्त को मिंटो हॉल, ये कहाँ पर है, भोपाल में है, तो ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को सम्मानित करेंगे। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में शामिल श्री विवेक सागर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना के विरुद्ध गोल किया था, ठीक है, जिसके फलस्वरूप भारतीय टीम पहले क्वार्टर फाइनल और बाद में सेमीफाइनल में पहुंच सकी थी। और हमारे मध्य प्रदेश शासन की ओर से विवेक सागर को सम्मान निधि भी प्रदान की जाएगी। विवेक सागर को सम्मान के स्वरूप 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और देखिए टोक्यो ओलंपिक में गई भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। और देखिए जो भारतीय हॉकी टीम के कोच है श्री अशोक कुमार, तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनको भी सम्मानित करेंगे। और सहायक कोच श्री शिवेंद्र सिंह को भी सम्मानित करेंगे। दोस्तों यहाँ पर श्री विवेक सागर के साथ एक और नाम याद रखिएगा, श्री नीलकांता शर्मा, ये भी हमारे मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के सदस्य रह चुके हैं। और ये भी अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम का हिस्सा थे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इनको भी 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और बात करें हम यहाँ विवेक सागर की, तो विवेक सागर ने 2018 में 4 नेशन टूर्नामेंट, कॉमनवेल्थ गेम्स, चैंपियन ट्रॉफी, यूथ ओलंपिक, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, एशियन गेम्स और 2019 में अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज और फाइनल सीरीज भुवनेश्वर जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। और एशियाड 2018 में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली भारतीय टीम में शामिल मिडफील्डर हॉकी खिलाड़ी श्री विवेक सागर 62 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेल चुके हैं। और इनको 2018 में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्री आदित्य श्रीवास्तव की पुस्तक वायरस से वैक्सीन तक का विमोचन किसने किया है, तो ये किया हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा वायरस से वैक्सीन तक ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश दूरदर्शन के संवाददाता है। और मंगू पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। और गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। और मोहम्मद रफीक हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कहाँ पर है, ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री आदित्य श्रीवास्तव की पुस्तक वायरस से वैक्सीन तक का विमोचन किया। और इस पुस्तक में कोरोना संक्रमण प्रारंभ होने से वैक्सीन तक के तथ्यों का वर्णन है। और जो श्री आदित्य श्रीवास्तव जी है, ये दूरदर्शन मध्य प्रदेश के संवाददाता है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर दूरदर्शन मध्य प्रदेश की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। और अभी इसके संवाददाता कौन है, तो ये श्री आदित्य श्रीवास्तव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, इनके पास कौन सा विभाग है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हमारे मध्य प्रदेश के। तो इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में सीपेट सेंटर की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होती है इसकी फुल फॉर्म। तो ये सेंटर की स्थापना करने की घोषणा किस जिले में की है, तो ये इंदौर जबलपुर दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंदौर और जबलपुर दोनों। और दोस्तों सीपेट सेंटर अभी हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो एकमात्र भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। अब इंदौर में भी हो जाएगा और जबलपुर में भी हो जाएगा। तो देखिए भोपाल के जैसे ही अब इंदौर और जबलपुर में जल्द ही सीपेट सेंटर की स्थापना होगी। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दिल्ली प्रवास पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से भेंट कर भोपाल की तरह ही इंदौर और जबलपुर में भी सीपेट सेंटर की स्थापना के लिए आग्रह किया है। और मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री श्री मंडाविया से चर्चा सकारात्मक और सार्थक रही है। और उन्होंने इंदौर एवं जबलपुर में नवीन सीपेट सेंटर की स्थापना की स्वीकृति की सहमति
दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा जारी परिणामों में देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंदौर। तो देखिए, स्वच्छता में देश के नंबर 1 शहर इंदौर ने वाटर प्लस भी हासिल कर लिया है और इसी के साथ इंदौर यह सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला शहर भी बन गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे कठिन माने जाने वाले वाटर प्लस सर्वे के लिए केंद्रीय टीम 9 से 16 जुलाई तक ही इंदौर आई थी और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने बुधवार शाम को इसकी घोषणा भी की है। और यह सर्टिफिकेट मिलने के बाद इंदौर का सफाई में लगातार 5वीं बार नंबर 1 आने का दावा मजबूत भी हो गया है, ठीक है। और देखिए, इस टीम ने कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट यानी CTPT के साथ 11 पैरामीटर पर सर्वे किया था और इस सर्वे में 11 पैरामीटर्स पर करीब 200 लोकेशन देखने के बाद शहर को वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है। और पिछली बार इंदौर के 200 नंबर कट गए थे जिसके कारण वाटर प्लस सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था। देखिए, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 11 पैरामीटर पर कुल 1800 नंबर तय किए हैं। इनमें वाटर प्लस के 700 नंबर थे। पिछले बार इंदौर को 500 नंबर ही मिले थे, अब पूरे 700 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे देश में वाटर प्लस सर्टिफिकेट किसी भी शहर को नहीं मिला है और इंदौर ने इसी के लिए 300 करोड़ रुपए में नाला टैपिंग कर 2 नदियों और 27 नालों को सीवर मुक्त किया है। कि यहाँ पर इंदौर की जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। शहर के 5000 से ज्यादा परिवारों ने 20 करोड़ खर्च कर नाले में सीधे गिरने वाले आउटफॉल को बंद कर घर खुदवाने के साथ ड्रेनेज लाइन में कनेक्शन लिया है। और देखिए, किसी भी सिटी को वाटर प्लस सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब वो 7 बिंदुओं की सख्त गाइडलाइन का पालन करती है। और वो 7 बिंदु कौन कौन से हैं? इसमें सभी घर ड्रेनेज लाइन या सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड होने चाहिए। किसी भी घर का सीवरेज खुले में नहीं आना चाहिए, किसी भी घर का सीवरेज खुले में नहीं आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, नालों और नदियों में किसी भी प्रकार का सूखा कचरा तैयार नजर नहीं आना चाहिए। सीवरेज वाटर का ट्रीटमेंट कर कम से कम 25% पानी सड़क धुलाई, गार्डन, खेती सहित अन्य में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सभी ड्रेनेज के ढक्कन बंद होने चाहिए और उनसे गंदा पानी बहकर सड़क पर नहीं आना चाहिए। चैम्बर और मेन हॉल साल में कम से कम एक बार साफ होने चाहिए और ड्रेनेज की लाइनें चौक नहीं होनी चाहिए। ऐप पर आने वाली ड्रेनेज संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, देश के 84 जो सिटी है उन्होंने वाटर प्लस सर्टिफिकेट के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। इसमें एकमात्र इंदौर शहर को मिला है वाटर प्लस सर्टिफिकेट। कल का हमारा क्वेश्चन था, किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट के बिरसिंहपुर में है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 1340 मेगावाट इसकी क्षमता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है आज का, और जो सबसे अच्छा आंसर किया है प्रीति सिंह ने किया है और एक सुरेंद्र पार्थ ने किया है। दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए, इनके द्वारा बताया गया है मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। तो पहला चांदनी ताप विद्युत केंद्र। देखिए, जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बुरहानपुर में है, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 17 मेगावाट है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। बात करें अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट की है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। बात करें सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र की, तो ये कहाँ पर है? ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसकी क्षमता कितनी है? 1142 मेगावाट है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में हुई थी। बात करें विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसकी क्षमता कितनी है? तो 2260 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है, याद रखिएगा, 2260 मेगावाट इसकी क्षमता है विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र की। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1982 में हुई थी। अब बात करें हम जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसकी जो क्षमता है वो मात्र 44 मेगावाट की है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। और बात करें संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की, तो इसके बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूं मैं। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, 1340 मेगावाट की क्षमता है इसकी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। बात करें पेंच ताप विद्युत केंद्र की, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी और ये हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें संत सिंगाजी ताप विद्युत प्रोजेक्ट की,
तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी और इसकी क्षमता कितनी है? 2000 मेगावाट यहाँ की क्षमता है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2019 में पूछा भी जा चुका है। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? ठीक है, तो इसका पूरी डिटेल में आंसर दीजिएगा। और देखिए जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो एक तो मैरी कॉम थी और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। ठीक है, तो आपको रियो ओलंपिक 2016 के बारे में बताना है कि इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।